योगी सरकार के सामने एक और कानून व्यवस्था की चुनौती। मायावती की रैली के बाद सहारनपुर में फिर भड़की हिंसा, सुलग उठा शबीरपुर गांव। सहारनपुर के शबीरपुर गांव में भड़की जातीय हिंसा में एक शख्स की मौत, 12 से ज्यादा लोग घायल, सहारनपुर के सरकारी अस्पताल में भर्ती। मायावती के जनसंपर्क अभियान के दौरान शबीरपुर गांव में जुट गई थी भारी भीड़। कई घरों में घुसकर की गई आगजनी, जलाए गए बिठूड़े। बाद में चंदपुर और अंबेहटा चांद में भी हिंसक झड़प। होम सेक्रेटरी पीडी मिश्रा, एडीजी कानून व्यवस्था आदित्य मिश्रा, आईजी एसटीएफ अमिताभ यश और डीआईजी विजय भूषण सहारनपुर पहुंचे। मेरठ जोन के एडीजी आनंद कुमार और एसएसपी मुजफ्फरनगर बबलू कुमार को भी सहारनपुर भेजा गया। पीएससी की 5 कंपनियां गाजियाबाद, मेरठ, अलीगढ़ और आगरा से सहारनपुर पहुंची। सहारनपुर हिंसा में घायल 2 लोगों को मेरठ के मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया, 2 की हालत गंभीर। यूपी के सहारनपुर में पहले भड़की हिंसा पर मायावती ने चला था दलित दांव। मायावती की रैली पर भी उठ रहे सवाल, लेकिन मायावती ने बीजेपी पर जमकर साधा निशाना। पूरे तौर से बीजेपी की सरकार उत्तर प्रदेश में ये जातिवादी सरकार है। पाकिस्तान के खिलाफ सेना का सर्जिकल स्ट्राइक पार्ट 2, नौशेरा में पाकिस्तानी बंकरों को किया तबाह। सेना ने जारी किया 9 मई की कार्रवाई का वीडियो, 30 सेकंड में साजिश के पाकिस्तान के 10 अड्डे नेस्तनाबूद। नौशेरा में लगातार घुसपैठ की कोशिश और सरहद पार से फायरिंग का बदला, रॉकेट लॉन्चर और एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल ने दिखाई औकात। एलओसी पर जारी है पाकिस्तान को भारतीय फौज का जवाब, 20 और 21 मई को नौगांव में भी बरसे गोली और रॉकेट लॉन्चर। हमारे हाल ही की कार्रवाई में जो कि नौशेरा सेक्टर में हुआ है, उसमें पाकिस्तान पोस्ट को नुकसान पहुंचाया गया है और जो इन्फिल्ट्रेशन में सपोर्ट करते हैं। रक्षा मंत्री अरुण जेटली ने थपथपाई सेना की पीठ, कहा घुसपैठ और आतंक को रोकने के लिए उठाए जा रहे हैं जरूरी कदम। फौज की कार्रवाई के बाद सरकार ने विपक्ष पर साधा निशाना, कहा अब उन्हें मिल गया होगा सबूत। दे आर आस्किंग फॉर सबूत, हमको एविडेंस चाहिए। नाउ एविडेंस इज देयर वेरी मच, लेट देम सी दैट एविडेंस आल्सो। द अपोजिशन शुड गिव अप इट्स नेगेटिव माइंड। भारतीय सेना की कार्रवाई पर शहीद प्रेम सागर के परिजनों ने जताई खुशी, कहा जरूरी है पाकिस्तान से बदला लेना। सेना की कार्रवाई पर लोगों ने जताई खुशी, देश के कई शहरों में मनाया गया जश्न। पाकिस्तान का फिर वही बेशर्म बयान, नौशेरा में भारतीय फौज की कार्रवाई से साफ इनकार। सेना से सम्मानित होने के बाद पहली बार मेजर गोगोई ने बताई पूरी कहानी, जीत से पत्थरबाज को बांधना था बेहद जरूरी। मैंने अपने ट्रूप्स को बताया कि इसको आगे में बैठा के बांध दो ताकि हम यहाँ पे निकालने का शायद रास्ता मिल सके। तो इसी दौरान जैसे हमने उसको बैठाया तो भीड़ थोड़ा डिस्पर्स होना शुरू हो गया और सडनली रुक गया पत्थर फेंकना। पुलवामा में एक गांव में लश्कर के टॉप कमांडर अबू दुजाना के होने की खबर, सुरक्षा बलों ने की घेराबंदी। दुजाना को पकड़ने की हो रही है पुरजोर कोशिश, कल से जारी है सुरक्षा बल का ऑपरेशन। सूत्रों के मुताबिक इलाके में गोलीबारी की सुनी गई आवाज, ऑपरेशन में जुटे सुरक्षा बलों पर ग्रामीणों ने किया पथराव। जम्मू कश्मीर पुलिस का बड़ा दावा, आईजी बोले उत्तरी कश्मीर में 90 से ज्यादा आतंकी सक्रिय। आतंकी हमले के अलर्ट के बीच 29 जून से शुरू हो रही है अमरनाथ यात्रा, गृह मंत्रालय में समीक्षा बैठक, पत्थरबाजों का भी डर। आज तक के ऑपरेशन हुर्रियत के बाद जांच में जुटी एनआईए अगले हफ्ते हुर्रियत नेता सैयद अली शाह गिलानी पर कर सकती है पूछताछ, कई हुर्रियत नेताओं को भेजा समन। हुर्रियत नेता नईम खान एनआईए ने श्रीनगर में फिर की पूछताछ, आज तक के स्टिंग में नईम ने पाकिस्तानी पैसे पर दहशत फैलाने का किया था कबूलनामा। कश्मीर में पाकिस्तानी पैसे पर हुर्रियत की नापाक साजिश के खुलासे के बाद एनआईए ने 13 आरोपियों पर कसा शिकंजा, इन आरोपियों पर पत्थरबाजी और स्कूलों में आगजनी का है आरोप। एनआईए अलगाववादियों और हुर्रियत नेताओं की बेनामी संपत्ति की भी करेगी जांच। पाकिस्तान की लगातार उकसावे की हरकतों के बीच मोदी सरकार नई रणनीति पर कर रही विचार, गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने कश्मीर मुद्दे के लिए दीर्घकालीन रणनीति की ओर किया इशारा।
कुलभूषण जाधव मामले में पाकिस्तान को पूर्व आईएसआई अधिकारी ने ही किया बेनकाब। रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल अमजद शोएब ने जाधव को ईरान से पकड़ने का किया दावा। जाधव मामले में अंतर्राष्ट्रीय कोर्ट से पहली मात खाने के बाद पाकिस्तान ने वकीलों की नई टीम गठित की है। ये टीम 8 जून को अंतर्राष्ट्रीय कोर्ट में देगी याचिका। 30 जून को पाकिस्तान संसदीय दल की बैठक में कुलभूषण जाधव मामले पर करेगा चर्चा। सूत्रों के मुताबिक लंबे अरसे से पाकिस्तान में रह रहा था नबी शेख। बांग्लादेश के रास्ते पहुंचा था पाकिस्तान। नबी शेख के कुछ धमाकों से जुड़े होने का अंदेशा। राजस्थान के भरतपुर में एक बार फिर आरक्षण की सुलगी आग। गुर्जर समाज ने सरकार को दिया 10 दिन का अल्टीमेटम। गुर्जर आरक्षण संघर्ष समिति के अध्यक्ष किरोड़ी सिंह बैंसला ने दी धमकी। जल्द फैसला नहीं होने पर फिर शुरू होगा आंदोलन। तमिलनाडु के सीएम ई पलानीसामी आज दिल्ली में पीएम मोदी से करेंगे मुलाकात। सुबह 11 बजे से 11:30 बजे तक तय है मुलाकात का वक्त। सूत्रों के मुताबिक पीएम मोदी से मुलाकात के बाद एआईएटीएम के नेता और मुख्यमंत्री पलानीसामी राष्ट्रपति चुनाव में बीजेपी समर्थित उम्मीदवार के पक्ष में समर्थन का कर सकते हैं ऐलान। कांग्रेस ने आदिवासियों के मुद्दे पर मोदी सरकार को घेरने की तैयारी की। राहुल गांधी आज सुबह 10:30 बजे आदिवासी नेताओं संग करेंगे बैठक। लखनऊ में एंटी रोमियो स्क्वाड की हो रही है ट्रेनिंग। पुलिस के आला अधिकारी दे रहे हैं टिप्स। मनोचिकित्सक भी समझा रहे हैं कैसा हो एंटी रोमियो स्क्वाड का व्यवहार। फिलहाल नारी रक्षा दल कर दिया गया एंटी रोमियो स्क्वाड का नाम। जेएनयू छात्रा शैला राशिद ने ट्विटर पर अभद्र टिप्पणी को लेकर गायक अभिजीत भट्टाचार्य की शिकायत की। अभिजीत का ट्विटर अकाउंट किया गया सस्पेंड। गायक अभिजीत का ट्विटर अकाउंट सस्पेंड होने पर उनके समर्थन में उतरे सोनू निगम। कहा ऐसी टिप्पणियों के बिना पर तो 90% ट्विटर अकाउंट होने चाहिए बंद। अभिजीत के खिलाफ मिले समर्थन पर शैला ने ट्वीट कर जताया आभार। अभिजीत के आपत्तिजनक ट्वीट को डिलीट करने के लिए जानकारी। अभिजीत पर आरोप लगाने वाली शैला राशिद ने खुद भी बीजेपी नेताओं पर की थी आपत्तिजनक टिप्पणी। सेक्स ट्रैकर से जुड़े होने और आईएसआई के लिए जासूसी करने का लगाया आरोप। यूपी में नकल कराने वाले गिरोह की पवारा। प्रशासन की सुस्ती से प्रति छात्र 200 रुपए में लिया जा रहा नकल का ठेका। मेल टुडे ने खोली पोल। दिल्ली में एक महिला पर तांत्रिक प्रेमी के साथ मिलकर पति का कत्ल करने का लगा आरोप। पुलिस ने महिला को किया गिरफ्तार। प्रेमी फरार। दिल्ली में पुलिस को एक बंद कार में मिली लाश। कार में चलते एसी में दम घुटने से अंदेशा। पुलिस कर रही जांच। दिल्ली में लुटेरे ने बंदूक की नोक पर लूटी कार। सीसीटीवी में कैद हुई तस्वीर। दिल्ली के रनौला इलाके में इलेक्ट्रॉनिक शोरूम से 7 लाख के मोबाइल चोरी। स्कूटर सवार चोरों ने 12 मिनट में वारदात को दिया अंजाम। झांसी में पुलिस ने 3 शातिर लुटेरों को पकड़ा। सोने के लूटे आभूषण और हथियार बरामद। यूपी के बांदा में एक मनचले की छेड़खानी से परेशान छात्रा ने की खुदकुशी। शिकायत पर भी पुलिस नहीं कर रही थी कार्रवाई। बिहार के बेगूसराय में बेखौफ अपराधियों ने एक पेट्रोल पंप पर लूट के दौरान मैनेजर की गोली मारकर हत्या की। 1.5 लाख कैश लेकर हुए फरार। फरीदाबाद में 3 दोस्तों ने मिलकर एक शख्स की हत्या की। घर में छिपाया था शव। पुलिस ने 2 आरोपियों को किया गिरफ्तार। बिहार के वैशाली में छेड़छाड़ से परेशान एक लड़की ने फांसी लगाकर आत्महत्या की। थाने में दर्ज कराई थी रिपोर्ट, लेकिन आरोपियों पर नहीं हुई थी कार्रवाई। यूपी के बरेली में थाने में फटा बम। देसी बम फटने से 2 पुलिस वाले जख्मी। छापे में बरामद 6 देसी बम थाने में रखे होने से हुआ हादसा। इंदौर में पुलिस ने एक नकली दवा फैक्ट्री का किया भंडाफोड़। आयुर्वेदिक दवा फैक्ट्री का दावा कर अवैध तौर पर बनाई जा रही थी एलोपैथिक दवाएं। नकली दवा फैक्ट्री पर छापेमारी के बाद मैनेजर गिरफ्तार। मालिक हुआ फरार। महाराष्ट्र के गढ़चिरौली पुलिस ने तलाशी के दौरान 3 लोगों को गिरफ्तार किया। 75 लाख कैश और नक्सली पर्चे बरामद। बुल्डाना में महिला मोर्चा ने देसी शराब की दुकान पर बोला धावा, की तोड़फोड़। असम में ब्रह्मपुत्र नदी पर बना देश का सबसे लंबा पुल 26 मई को जनता के लिए खोला जाएगा। सोने की कीमतों में 235 रुपए प्रति तोले की गिरावट। 10 ग्राम सोने का भाव हुआ 28,915 रुपए। चांदी की कीमतों में 315 रुपए प्रति किलो की बढ़ोतरी। 1 किलो चांदी की कीमत हुई 29,815 रुपए। 205 अंकों की गिरावट के साथ 30,365 पर बंद हुआ सेंसेक्स। निफ्टी की भी 52 पॉइंट्स गंवाकर 9,386 पर बंद। इफको और बैंक ऑफ बड़ौदा की अनोखी पहल। किसानों के लिए लगाया 2500 रुपए एडवांस लिमिट वाला ज्वाइंट डेबिट कार्ड।
2500 रुपए तक की खेती बाड़ी के सामान की खरीद पर किसानों को 1 महीने तक नहीं लगेगा कोई ब्याज। मंगलवार को दिल्ली में हुई योजना की शुरुआत। फिल्म अभिनेता संजय दत्त एक बार फिर बनेंगे खलनायक। तिग्मांशु धूलिया की फिल्म साहब बीबी और गैंगस्टर 3 में निभाएंगे विलन का रोल। अभी भूमि की शूटिंग में है व्यस्त। कैंसर के इलाज के बाद अभिनेत्री मनीषा कोइराला बॉलीवुड में कर रही हैं कमबैक। फिल्म डियर माया में है मनीषा की दमदार भूमिका। फिल्म अभिनेता शाहरुख खान की लाडली बेटी सुहाना को पापा के प्रशंसकों ने ट्विटर पर जमकर दी बधाई। शाहरुख ने प्रशंसकों से बधाई संदेश सुहाना तक पहुंचाने का किया वादा। अभिनेत्री दीपिका पादुकोण और ऐश्वर्या राय के बाद कांस में सोनम कपूर के कॉस्ट्यूम ने मचाई धूम। सोनम रेड कार्पेट पर तरह तरह के डिजाइनर कपड़ों में आई नजर। सनी देओल के बेटे करण देओल को बॉलीवुड में डेब्यू से पहले शाहरुख सलमान का मिला आशीर्वाद। कांस से ट्वीट कर दी बधाई। फिल्म पल पल दिल के पास से करण की हो रही है एंट्री। टीम इंडिया चैंपियंस ट्रॉफी में हिस्सा लेने लंदन रवाना। 1 जून से शुरू हो रहे हैं चैंपियंस ट्रॉफी के मुकाबले। 18 जून को होगा फाइनल। चैंपियंस ट्रॉफी में 4 जून को होगा महामुकाबला। टूर्नामेंट में टीम इंडिया के पहले ही मुकाबले में पाकिस्तान से होगी टक्कर। विराट कोहली की अगुवाई में टीम इंडिया का बल्लेबाजी क्रम बेहद मजबूत। शिखर धवन, अजिंक्य रहाणे, रोहित शर्मा, महेंद्र सिंह धोनी और युवराज सिंह के कंधे पर होगा बड़े स्कोर का दबा। टीम इंडिया की ओर से भुवनेश्वर कुमार, मोहम्मद शमी, उमेश यादव और जसप्रीत बुमराह संभालेंगे पेस बैटरी की कमान। अश्विन जडेजा करेंगे फिरकी का फंदा। चैंपियंस ट्रॉफी में रवानगी से पहले पाकिस्तान टीम को लगा झटका। बल्लेबाज उमर अकबल हुए अनफिट। हरीश सोहेल को टीम में मिली जगह।